जी SpO2 और IVP टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन, ये 5 पैरामीटर हो गए। 5 पैरा के बाद अगर हम 7 पैरा की बात करते हैं तो IVP और EtCO2 होता है। अपने में क्या है कि मॉड्यूलर टाइप है, ये मल्टी लिंक पोर्ट होता है, येलो पोर्ट। इसमें हम किसी में भी IVP और किसी में EtCO2 लगा सकते हैं। सिमिलर पोर्ट यूज होता है, ठीक है। या फिर हम डुअल IVP एट ए टाइम लगा के यूज कर सकते हैं, या फिर सिंगल IVP सिंगल EtCO2 लगा सकते हैं। IVP में जितने पैरामीटर्स होते हैं, रेडियल पैप्स, EVP, सब सारी चीज़ें हम अंदर सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। वो हमारा मॉड्यूल डिवाइस होता है। अगर हमने इसको रेडियल कर दिया तो वो हमारे मॉनिटर किसी भी मॉनिटर में लगाएंगे एज ए रेडियल वर्क करेगा। एक IVP का पार्ट है। अच्छा, CVP लाइन। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे सेम चीज़ों को डिवाइस हो जाता है, वो किसी भी फिर अगर हम दोबारा उसी को हम CVP बना दिए तो किसी भी मॉनिटर हमारे लगाएंगे वो एज ए CVP तो बनता है। ये सिंगल पेशेंट यूज भी या मल्टीपल यूज कर सकते हैं? मल्टीपल यूज कर सकते हैं। अगर हम एक्सेसरीज की बात करें हम इससे ECG का प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंटर हम लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लास्टिक पेड है वो लगा सकते हैं जी। सिंगल बटन में ऑन है, सिंगल बटन से ऑफ है, फुल टच स्क्रीन है, ठीक है। से अभी आप बात करेंगे हम लोग EtCO2 तो पहले EtCO2 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि दोनों किसी में भी पोर्ट में लगा लेंगे, ठीक है। लगाना बिल्कुल सिंपल है, टेढ़ा तो लगेगा ही नहीं, जो साइज है उसी में जाकर लगेगा। कलर कोडिंग के भी हिसाब से अंदर लिखा भी है। हमने बताया मैम बहुत इंट्यूबेटेड नॉट इंट्यूबेटेड दोनों पेशेंट्स के लिए है। एयरवे भी है, नजल डायरेक्ट कैप मास्क के पास भी लगा के हम लोग EtCO2 मेजर करते हैं, ठीक है। वेंटिलेटर में भी लगा के इसे यूज करते हैं। लाइट वेट है, इसके ऊपर पैर रख के भी चढ़ जाएंगे, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। जैसे हमने मैम देखिए कनेक्ट किया, यहाँ EtCO2 की विंडो ओपन हो गई। अगर हमें EtCO2 की कोई भी सेटिंग्स कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा और शो कर देगा। EtCO2 की कोई भी सेटिंग्स करनी है तो हमें कहीं भी कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है स्क्रीन पे। डायरेक्ट EtCO2 की विंडो पे टच करेंगे तो सेटिंग्स फुल टच स्क्रीन है। पहले इसको हमको कैलिब्रेट करना है। हाँ, लगाने के बाद एयर कैल एंड टू कैल दोनों लेना पड़ेगा। एयर कैल एडजस्टमेंट है गेन के लिए, जैसे कैसा आपको ग्राफ कैसे ग्राफ चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको इसका हम फंड साइज बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल फंड साइज बड़ा हमको EtCO2 अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका हमको उसी को फोकस मॉनिटरिंग करनी है तो उसको कर सकते हैं। 2-3 लेआउट है कहाँ से आपको बढ़ाते हैं? गेन में इसको टच करेंगे ना, ये गेन बढ़ाने के लिए है। ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके अच्छा, 120 ठीक है। इधर पे जाएंगे, मैक्सिमम 2 लेंगे, ऑटो एडजस्ट पे ही है। बाकी ये भी तो ना 120 तक कर सकते हैं, 180 स्केल से है स्केल्स पे। जी। ये सिंपल है। अगर जैसे मैं यहाँ से अगर निकाल देता हूँ, सेकंड में लगाना चाहूँगा, यहाँ देखेंगे आप सेकंड में भी लग के शो करेगा। मंडे ठीक है। सेम चीज IVP के साथ भी है सर। IVP केबल भी एक साथ 2 पेशेंट की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ECG अपने पास 3 लीड और 5 लीड दोनों में आती है, विद कलर कोडिंग आती है, सारी चीज़ें स्क्रीन पे लिखी रहती है। कोई भी न्यू अगर टेक्नीशियन आता है OT में या फिर ICU में तो उसको देखने को जरूरत नहीं है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। अगर हम रॉन्ग साइड लगाएंगे तो ये लगेगा भी नहीं। तो स्लॉट्स बने हुए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल प्रोसेस लगाने के लिए भी है, इस पर लिखा भी है और लगेगा भी सेम चीज़ है विद कलर कोडिंग के हिसाब से। ये स्क्रीन पे ECG आने लगेगा।
अगर मैम ECG की भी हम सिंपल बात करें तो अपने में ECG का एक सॉफ्टवेयर है EC1 सॉफ्टवेयर। कितने चैनल है सॉरी जी? 3 लीड है, 3 और 6 दोनों में सब आता है। लगा सकते हैं, सारे लगा सकते हैं। 3, 6, 10 लीड तक भी अपने पास आती है। 10 लीड से 12 लीड हो जाती है। इसलिए अपने पास EC1 सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि जो अनवांटेड नॉइज होते हैं उनको हटा देता है। इससे मतलब फॉल्स अलार्म हम नहीं शो करता है इस पे, फॉल्स चीजें हम नहीं देखते। नॉर्मली जब पेशेंट्स होता है तो डिस्टर्बेंस होता है, उसको टें 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 बोलते हैं। इसका 90% से रिड्यूस कर रखा है सर, तो फॉल्स अलार्मिंग नहीं होगी इसकी। जो राइट अलार्म है सिर्फ उसी पे, क्योंकि वो भी दिन भर उसी में लगे रहते हैं, इतने सारे मॉनिटर होते हैं, टी आवाज करते हैं तो वो भी इरिटेट हो जाते हैं। कौन सा अलार्म कर रहा है ये भी उनको नहीं पता चलता है। कई बार फॉल्स अलार्म में सोचते हैं अलार्म दे रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने में EC1 सॉफ्टवेयर है जो कि एग्जैक्ट अलार्म देता है। अलार्म दे रहा मीन्स उसका कुछ मीनिंग है, आपको वहाँ पहुँचना है। बाकी लोकल और मॉनिटर पे जैसा नहीं है, मतलब कुछ भी है तो आपके आईसीयू में ऐसा नहीं है कि टे 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 हर तरफ से चारों तरफ से बोल रहा हो सर, तो आप उसको काफी या तो इरिटेटिंग नॉइज हो जाता है उनके लिए इंडिकेशन में। इसमें हम लॉन्ग लीड टू भी हाँ, देख सकते हैं। ये लॉन्ग लीड में इसमें नहीं, इसमें तो लॉन्ग लीड ही चल रही है। मॉनिटर ECG मशीन आती है हमारी, नहीं मतलब उसमें उसको लीड 2 को फोकस करके हाँ फोकस कर सकते हैं। लीड 2 इसमें शो करके एक लीड 2 चलती Lead two रहेगी। चलती ये सेटिंग्स है, यहाँ सेटिंग्स हम चेंज करेंगे। सेकंड लीड है, हाँ फर्स्ट लीड ऑलरेडी है, है, थर्ड ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी है, ये हम कर सकते हैं। जो सर सेगमेंट एनालिसिस ST वगैरह जितने एरिज्मिया हैं, सबसे ज़्यादा एरिज्मिया हम ही लोग देते हैं। 25 तरह के एरिज्मिया अपनी मशीन डिटेक्ट करती है जो कि स्क्रीन पे शो करती है। स्पेशली कार्डियो केसेस में सर नॉर्मली क्या होता है कि रिदमिया का ही गेम होता है। किसी भी अगर आप किसी मॉनिटर की बात करोगे तो 6, 7, 8 मैक्सिमम साइड जाता है, बट ये 25 डिटेक्ट कितना एफिशिएंटली कर रहा है उस पे भी डिपेंड करता बिल्कुल है। डिफरेंट। और बहुत टाइम तक तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। Detect ही नहीं कर ये पाता। तो इमीडिएटली डिटेक्ट करता है मैम, और वो 25 तरीके का होता है, 24 तरीके का है, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी के जितने रिदमिया है कवर्ड है। अपनी खुद की रिसर्च टीम है, कुछ भी प्रॉब्लम का है आप खुद कर सकते हो। इसकी टेलीमेट्री भी हमें है क्या है SPF ये इसको क्या है? It's very good. यस, एक बार लग गया तो कोई इसके ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकता कि नहीं आपको मॉनिटर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये आपको लग रहा है कि सिंगल NIVP में क्या बताएंगे, इसमें क्या है, लेकिन इसमें भी है सर। आपका डबल ट्यूब चल रहा है ना? डबल Double ट्यूब tube चल है। रहा है, डबल ट्यूब चल रहा है, ये आपने सही पकड़ लिया। सेकंड थिंग्स में अपने में क्या, आपने अभी तक जहाँ भी NIVP में किया होगा सब जगह आप जैसे BP प्रेस करते हैं, प्रेशर बनता है, फिर टिक 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 करके स्टेप डिफ्लेशन होके वो प्रेशर रिलीज करता है, सिस्टोलिक डिस्टोलिक मेन प्रेशर दे देता है NIVP का। अपने में क्या है, INIVP टेक्नोलॉजी है। ये क्या होती है? आई मींस हमारी टेक्नोलॉजी है लीनियर NIVP हम इसको बोलते हैं। इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी हम इसको INIVP से लेते हैं। और इसमें क्या है, जैसे आपने प्रेस किया स्टार्ट बटन, प्रेशर इंक्रीज हुआ, जैसे से सिस्टोलिक मिलेगा वैसे इसको सिस्टोलिक और सडन डिक्रीज करके डिस्टोलिक मेजर करके दे देगा। विद इन 14 सेकंड से रिजल्ट दे देता है। अभी सर प्रूफ भी कर लेगा, अभी आप लगा के देखो। दूसरी चीज क्या है कि आप कोई भी आएगा, नहीं आप कोई भी बैठ जाओ, आप ये सर आदि सबसे बड़ी बात करेंगे, टेंशन ना लो सर, बीपी नहीं बढ़ी। इसमें एक अच्छी बात क्या है सर कि इतना सॉफ्ट है ये कि नॉर्मली पेशेंट के ऊपर जब लगती है ये तो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है जब वो प्रेस होता है, क्योंकि एक टाइम भी के आप ऑटो मोड में लगा रखते हो आप, तो इतना सॉफ्ट है कि वो पता नहीं चलेगा। विद इन 14 सेकंड आप इसको अब रियलाइज करेंगे कितना जल्दी वो आ रहा है। ठीक है, प्रेशर कैसा बन रहा है ये भी आप बताइए। आप लगा कभी सकते मेजर हैं। करा है आपने NIVP? नहीं करा है। आप घड़ी पे लगा लो सर, मोबाइल में अगर चाहो तो आप लगा सकते हो, टाइमर लगा सकते हो। सिंपल है सर, हाँ, स्टार्ट हाँ। बटन स्टार्ट करते हैं। हाँ सीधा करो, हाँ सीधा करो। काम टाइट नहीं होगा। इतना तो लेता ही नहीं। स्टेप डिफ्लेशन भी चल रहा है अभी। ये हाई है सर। हाँ। टाइट करो सही है।
बैठ कुर्सी ले तो बैठ रिलैक्स कर होके बैठ बैठ जाओ। बैठ जाओ, टेंशन ना लो, टेंशन मुझे कोई दिक्कत नहीं थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक मूड में बढ़ जाती है। बट आप ऐसे रहो, ऐसे रहो यार। वाइट एप्रन फोबिया डॉक्टर देख के जो किसी बढ़ती है बड़ा हुआ ऐसे सॉल्व की देखी बढ़ रही है। वो तो सोच रख दो आराम से, पैर पे रखो, हाथ रखो एकदम relax। बीमार की तरह एकदम लूज। लाइट बता दी आपने। देखिए कोई बात नहीं, रिलैक्स हो थोड़ा, मैं अपना करती हूँ। तो हम लोग बोलते हैं PWTT, पल्स वेव ट्रांजिट टाइम। इसमें होता क्या है सर कि हम लोग अगर बीपी मेजर करते हैं तो आधे घंटे का 1 घंटे का इंटरवल डाल देते हैं हाँ, बीपी में। इसमें आपने आपको देखा होगा। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए होती है तो उसमें हम हम लोग डाल देते हैं। हाँ। लेकिन मान लीजिए आधे घंटे तक का आपने डाला, उसके बीच में अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट उसका ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है, स्लो वर्क कर रहा है, उस कंडीशन उस टाइम कैसे पता चलेगा हमें कि बीपी क्या रहा? नहीं पता चलता, नहीं पता चल सकता। अपने पास अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है PWTT, जिसको पल्स वेव ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। उस टाइम में क्या होता है, हार्ट जैसे भी कम या ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है, ये ऑटोमेटिक उसको ट्रिगर करके मेजर बीपी मेजर कर देता है। ओके। इसमें जैसे ये तो ऑप्शन उसका है, हमारी सेटिंग से कोई लेना देना नहीं मैं बताता हूँ फिर क्या है कि हार्ट की पंपिंग होती है वो heart rate- उससे क्या होता है सर, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। वो मेजर करता होगा हार्ट रेट तो जब नहीं, उसका heart rate से normal नहीं करता। कोई चीज दिखता होगा नहीं, नहीं, SpO2 SpO2 से करता है। एक्चुअली क्या हार्ट जब पंपिंग होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो जब जहाँ से वो स्टार्ट होता है और पेरीफेरी तक आता है, उसका एक टाइमिंग होता है। अगर उस टाइमिंग में तेजी से मतलब उससे फास्टर फ्लो जाके और फ्लो करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बीपी हाई हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ तो जब पंपिंग अब नॉर्मल हाँ, होगी तब वो वो ऑटोमेटिक वो सिर्फ SpO2 से ही ट्रैक करता ट्रैक है। करेगा, ट्रैक करता है, SpO2 से ट्रैक करेगा वो। बिल्कुल। ठीक है। ये तो सिर्फ हम सिंपल NIP में बता दें, इतना NIP में आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ वही तो। अब हम आते हैं SpO2 पे। नॉर्मली सर आप डेमो लिए हो गया 2-4 मिनट में दिखा के इसके बाद निकल लिया होगा, मतलब इसकी बीपी करने जाइए तो 2-4 घंटे बढ़ जाता है। आप लोग सर गूगल कर लीजिएगा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ SpO2। वो आपके टॉकिंग शो में क्या है कुछ साइबर्स पर तो हमने करियर के स्टार्टिंग में गूगल कर लिया कि टोक्यो- SpO2 किसने टोक्यो सर एक फायदा है कि ये डबल केबलिंग के साथ सब आ रहा है। सर डबल केबलिंग का फायदा क्या होता है कि एक ही पार्ट खराब होता है, अगर ये पार्ट खराब होता है या अगर ये पार्ट खराब होता है। नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट दांते वगैरह काट लेते हैं इसको, कभी कभी ऐसा होता है न्यूरो के पेशेंट्स अगर आते काट हैं लेते तो हैं, वो कट कर इसको लेते तोड़ हैं, वो देते तोड़ देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये वाला पार्ट ही केवल आपका खराब होगा, ये वाला पार्ट से सेफ्टी आपका बचा रहेगा, तो कॉस्ट आपकी आधी हो जाती है। सिंपल सर यहाँ लिखा हुआ कलर कोडिंग के हिसाब से इसको लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, डिटेक्ट कर लेगा। सबसे अच्छी चीज़ है ये एडल्ट पेडियाट्रिक दोनों के लिए है। सेकेंड थिंग्स कि ये वाटर प्रूफ है, पानी में भी डाल के दे सकते हैं। थर्ड थिंग्स 1 मीटर टेस्टेड ड्रॉप है, 1 मीटर ऊपर से गिरा के भी आप, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो टूटेगा भी नहीं। जो मैम आप अभी आप कह रहे थे कि टूट जाता है जल्दी, ये हम हमारी रिसर्च टीम में जापान वो में गिरता है उसकी स्प्रिंग निकल जाती है, फिर स्प्रिंग को Yes, sir. सेट करके टेप सर नेहा इन दोनों की टेक्नोलॉजी क्या है, नेहा उनका और इसमें टेक्नोलॉजी क्या है सर, ये आईफोन है और वो जो एंड्रॉइड हाँ, ये पैरेलली ओपन होता है। पैरेलली ओपन होने की वजह से चाहे पेशेंट फैटी हो या थिक हो या पेडियाट्रिक पेशेंट हो, एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल है। आप देखिए पैरेलली ओपन होता है, और पूरा कवर करता है सर। पूरा कवर कर रखता है साइड से, वाटर प्रूफ भी है। पता चलेगा कैसे एक खासियत और है सर, इसकी एक खासियत और है सर, आप इसको लगा लो और हाथ को कितना भी मूवमेंट कराओ, मसल में डालो आप, रीडिंग से इमेज देखिए, रीडिंग में कुछ चीजें जा रहा है। जस्ट लाइक बैटरी में यहाँ बना हुआ, अगर आपने प्रॉपर नहीं लगाया हुआ तो ये भी शो कर देगा ये। अच्छा ये SpO2 की बैटरी शो कर रहा है, ये यहाँ पे proper हाँ, नहीं है। कैसे कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड कैसे ये है? प्रॉपर कनेक्टेड है, यस मैम, ये देखिए मतलब कनेक्टिविटी जैसे मैं इतना कम फिंगर लगाऊंगी तो ये देखो डाउन ये देखिए कम हो गया। जैसे मैंने इतनी सी लगाई
फिर मैंने थोड़ा सा कभी कभी नर्सरी स्टाफ होते हैं ना सर, वो सेट नहीं कर पाता है फिंगर वो कंप्लेन सर। बार बार आप तो रहोगे नहीं वहाँ पे, आपका स्टाफ ही संभालना है। अरे तो रात नॉर्मली रात में पागल कर देते Contact हैं, कितना चली हो रहा नहीं है? है। वो- देखिए अब देखिए मैंने वो प्रॉपर फिंगर नहीं लगाई तो इतना आ रहा है, मैं प्रॉपर लगा दूँ। फुल बैटरी है। फुल बैटरी हो गई। अगर वो कवर कर लिए, अब हाथ मोशन में करिए लगे, आप मोशंस करिए पूरा और तेजी से करिए। कि कोई पेशेंट ऐसे सेप्टिक होते यूज भी हैं कर सकती हैं। स्नैक्स बाइट्स पेशेंट होते हैं सर, उनका सैचुरेशन बहुत डाउन होता है, सर, या फिर जो ग्राफिकली चेंजेस आ रहा है सर, लेकिन रीडिंग में कोई चेंजेस एलर्जी नहीं। के केसेस हमारे थे, ये पॉइजनिंग वाले और ये स्नेक बाइट, Yes, सबसे ma'am. ज्यादा उनमें यही फ्लक्चुएशन होता, कभी कुछ दिखाता कभी कुछ दिखाता। उसमें बहुत अच्छी चीज सैचुरेशन अपना बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है, उस टाइम बहुत फास्ट फिर होता कभी है तो पेशेंट saturation। डेथ हो जाती तब भी वो दिखाता ही रहता है। हाँ, वो उसमें शो करता है कि तभी। अभी तो है, और अटेंडेंट कहते हैं पेशेंट तो भी ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो एकदम ECG के बाद ही, बट इसमें नहीं मिलेगा। नहीं, मैम सर नहीं इसमें मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है, जैसे अगर ही वो इसमें है फ्लो तो बंद शुक्र है। होगा, जैसे ही इसमें फ्लो बंद होगा, ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये मेरा ख्याल है, वो बंद हो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट। कभी आप लगा के मोशन एक्टिवेट करके भी आप लगा के चेक कर लीजिएगा। और इसमें ऑप्शन भी है सर, हाईली सेंसिटिविटी नॉर्मल के लिए भी, जैसे मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, इसकी सेंसिटिविटी कैसा रहना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम नॉर्मल, फास्ट, स्लो। सेंसिटिविटी जैसे आप कौन से करते हैं तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, ऐसे ये जो इतना पास करने लगता है? जैसे भी हमने वहाँ का तो रिस्पांस कैसा दे, मतलब तुरंत उसको डिटेक्ट करके दे दें, या नॉर्मल जो एवरेज जो टाइमिंग है उसकी उस हिसाब से डिटेक्ट करके दें, थोड़ा सा भी इसको हल्का सा भी रिदम मिल रहा है उसको सिग्नल सिस्टम है और बेसिकली। ये PI Perfusion index। सेंसिटिविटी जो चेंज करते हैं वो पेशेंट के हिसाब से करते हैं। सेंसिटिविटी से क्या है कि बेसिकली गेन है, गेन में जो जैसा कैसा ग्राफ चाहिए हमें देखना है, इसको क्यों चाहिए, पेशेंट के हिसाब से चाहिए। हाँ, पर्सन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशन इसका एक फायदा होता है, ये यूज करें। डोल केबल है, डोल केबल की वजह से एक तरफ से जाता है, एक तरफ से आता है, उसकी वजह से रीडिंग को सपोर्ट मिल जाता है, फास्ट और एक्यूरेसी बनी रहती है। नॉर्मली सेंसिटिविटी ऑप्शन दिया है तो किसी वजह से दिया होगा कि हम क्यों कम ज़्यादा करें पेशेंट की सेंसिटिविटी। स्थिति खराब होती है, हमें लगता है कि मुझे फास्टर चाहिए, तो डॉक्टर बताएगा ना सर कि आप इसको किस हिसाब से लगाना है। ये पेशेंट जैसे सेंसिटिव है तो उसको फास्ट हमको रिकॉग्निशन चाहिए तो फास्ट पे आप लगा देंगे, ऑन एन एवरेज चाहिए तो डिस्टेबल पेशेंट को उसको स्लो कर सकते हैं। रिकवरी मोड में जा रहा है वो, तो नॉर्मली आदमी स्टेबल पेशेंट स्टेबल पेशेंट पे कर रहा है। जैसा हमने बता रहे थे सर, ये ना काफी ये बड़ा भी हो सकता है। हाँ सर, बड़ा हो सकता है। उसके अंदर फॉन्ट है, फॉन्ट में अभी दिखा रहे हैं सर। नहीं जैसे ये स्क्रीन अगर केवल हमें ही देखना होगा ऐसा हो सकता है, सिंगल स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन एक सिंगल पैरामीटर की नहीं वो नहीं। इसमें ब्लर क्यों हो रहा है, प्लास्टिक पे है। प्लास्टिक ऊपर लगा हुआ है ना। ऐसे ही चार्ज स्क्रीन साइज बड़ा भी आता है इसमें। सर आता है, बट इसमें इस वाले किस्म में तो सर नॉर्मली लोग प्रीफर इसी को करते हैं। ये कितने इंच है? 10.4 है सर। मैं कितना इसका भी देते हैं, क्या बोलते हैं, नर्सिंग सिस्टम भी। CNS देते हैं। वैसे 8 सिस्टम को सपोर्ट तो मैम यही कर देता है, मतलब 8 अगर CNS नहीं भी है, सिर्फ लैन वायर पड़ी हो तो 8 सिस्टम को आप किसी भी मॉनिटर पे हमारे आप जाके Accessible है। उसके लिए हमें अलग से आपका परचेज करने की जरूरत नहीं सिर्फ है। लैन कनेक्टिविटी के लिए वो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर 8 मॉनिटर से फिर एक सिंगल मॉनिटर में देखेंगे। नहीं मॉनिटर में वो नहीं, कैसा जैसे- कंसोल हम कोई भी ले सकते हैं, बड़ा टीवी या कंसोल, उसमें ये सारा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा इंटरवेट सिस्टम होता है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हमें 7 मिनट और यहाँ से खड़े खड़े देख सकते हैं 7 मिनट को। लेकिन ये आपके बताइए इसी मॉनिटर पे हम 8 मॉनिटर्स की रीडिंग देख सकते Yes, हैं। देख ये आप सकते कह हैं, रहे हाँ। जी। कि एक कोई हैं। ये बहुत छोटा है। पर इसका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, इसमें है स्क्रीन शेयर नहीं, करने का? गंजा स्क्रीन शेयर कैसे कर सकते हैं? CNS के थ्रू तो है। नहीं CNS तो हम डेटा शेयर हो गया, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मतलब इसको बड़ी स्क्रीन पे ले सकते हैं। बड़े स्क्रीन पे ओके, Normal अगर मेरे पास कोई इस पे नहीं, कोई- इस पे नहीं हो पाएगा। कोई लाइन नहीं। मैं समझ गया VGA बोर्ड के थ्रू आप कह रहे हैं, हाँ, जैसे हाँ। कैथ लैब वगैरह में डिस्प्ले लगा रहता है, वैसे वो उस पे लगाने के लिए कह रहे हैं। HDMI से बिल्कुल, वो इस पे नहीं है। और CNS आपका क्या कॉस्टिंग करता है? CNS की 10 कॉस्टिंग सर मॉनिटर पे, कितने? 10 मॉनिटर पे 10 मॉनिटर पे करीब करीब ये 3.5-4 के आसपास बैठेगा। क्या कॉस्ट नहीं है? सॉफ्टवेयर लेके
सॉफ्टवेयर नहीं वो सब कुछ देंगे पूरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम, लैन वायर, पूरी कनेक्टिविटी सब चीज़ों के साथ साथ। जो ICU बाहर वाला दोस्त ना तो बार-बार उनको मतलब सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, मेडिकेशन के टाइम में स्टाफ को जाना पड़ेगा। ये आपको हमने दिखाई दिया था, बाकी हम इसे वो भी नहीं कर थोड़ी नहीं बस तो फर्क नहीं, आप देख लो। हमें तो मार के हम दिखा सकते हैं कैसे टूटता नहीं है। तो ओटी होती है, गायनिक ओटी होती है, वो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, कितना ब्लड फ्लो, कितना लॉसेस हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए। वो ECG, SpO2 और NIP अगर लगा हुआ है तो हार्ट रेट डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक होता है, उसको मेजर करके शॉक इंडेक्स शो कर देता है। तो मतलब अगर पेशेंट पूरे शॉक में जा रहा है तो उससे पहले रीडिंग शो करता है, उससे पता चल जाता है कि डॉक्टर से क्या है सर्जरी में। बेसिकली गायनिक के लिए बहुत ही अच्छा रहता है OT वगैरह के लिए। और हम लोग इसी चीज़ को CNS तक तो हम लोग कर ही लिए थे, एक्सेसरीज हम लोग कर लिया, IVP कर लिया और एंटीशोडो कर लिया। कार्डियक में अगर हम बात करें तो एस्को होता है, एस्टिमेटेड कंटिन्यूअस कार्डियक आउटपुट, हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। कोई अगर आपका कार्डियक का अच्छा डॉक्टर है, अगर उसको एस्को की जरूरत हो तो वो इसमें शो कर सकते हैं। ऐसा क्या मॉड्यूल अपडेट करेंगे? इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर पड़ेगा, बाकी जो एक्सेसरीज एज इट इज़ रहेगी। उसका क्या चार्जेस होगा? और वो किस पैरामीटर से डेटा उठाएगा? ECG से उठाएगा या SpO2 से? ECG से, SpO2 से, सिंगल फॉर कैलिब्रेशन IVP और NIP। कैलिब्रेशन के लिए IP और NIP की जरूरत पड़ती है, वो सर नियर अबाउट 120 के आसपास पड़ता है। कितना इफेक्टिव है आपने बहुत, इंस्टॉल की बहुत। होगी? कितना मतलब क्या? मैम पर मॉनिटर? हाँ, अगर एक ही दो की जरूरत पड़ती है। अभी हमने 10 लाख का मॉनिटर दिया है KGMC में, सेम टेक्नोलॉजी पे। सेम टेक्नोलॉजी पे एस्को के साथ 10 लाख का सिर्फ कार्डियक आउटपुट के लिए मॉनिटर दिया है। क्या क्या फीचर्स है? उसमें सर बेस भी है, NNT भी है, स्क्रीन भी बड़ी है। एस्को भी है, बाकी एंटीशोडो बाकी सब पैरामीटर के साथ, लेकिन उसकी डिस्प्ले बड़ी वाली मॉनिटर दी हमको 10 लाख के साथ। और उनको अभी 10 और चाहिए। अभी तो उन्होंने हमने एक ट्रायल किया है जी, PWTT हर एक चीज़ हम लोग आपको बताएंगे। इवन दैट जो आपके यहाँ काम किया ना, अगर कोई बंदा निहाल उड़न के मॉनिटर पे काम किया है तो बोल देता देख के यार ये सब बहुत अच्छा है। अभी KMC में 70 पीस दिए हैं। अभी उन्होंने फाइनल किया। हाँ, कुछ मतलब ये कुछ 5 पैरा लिया है, कुछ 7 पैरा लिया है। ये 7 पैरा है, कुछ 7 पे गए हैं, कुछ 5 पे गए, मैक्सिमम 5 ही गए हैं। बिकॉज़ 7 पे यूटिलाइजेशन पर्टिकुलर चीजों में होता है, तो पूरा 7 पे बेसिकली क्या है OT ICU के लिए है, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ती है 7 पैरा तो हमें खरीदना पड़ता है। 7 पैरा रहता है तो वो हर जगह यूज हो जाता है, लेकिन हर जगह तो नहीं कर सकते, तो ICU OT बस तो चाहिए ही चाहिए। हाँ तो चाहिए। तो CCU में भी CCU के CCU में भी कुछ CCU में NICU इंटीग्रेट करके है।